और इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शराब घोटाला केस से जुड़ी हुई इस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमना सामना करवा के पूछताछ करेगी अब एजेंसी। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल भी 28 मार्च तक रिमांड पर हैं। ईडी की दलील है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने यह दलील भी दी कि के कविता के जरिए ही साउथ की लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर के नई शराब नीति में एंट्री की। ईडी का दावा यह भी कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। और ऐसे में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना करवाया जाना बहुत जरूरी है। जांच एजेंसी इसे बहुत अहम मान रही है इस पूरी तफ्तीश में, ताकि शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रायल का पूरा खुलासा हो सके। दिल्ली का 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला और इस वक्त इस मामले को लेकर पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी जहां अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह बता रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरगना करार दे रही है। अरविंद केजरीवाल मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। ये 3 तस्वीरें देश को दिखा रही हैं कि कैसे दिल्ली में हुआ 100 करोड़ का शराब घोटाला। अब देश में कोहराम मच रहा है। ईडी के आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना हैं, जबकि तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता इस पूरी साजिश से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता को नई शराब नीति की आड़ में जो करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है, क्या वो दिल्ली की सियासत पर असर डालेगा? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल को बचाने में जुटी है। आप नेता सड़क पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरदार साबित करने में जुटी है। लेकिन इस बीच ईडी को केजरीवाल और के कविता से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं, वो हैरान करने वाली है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। अब जेल में रह के कितना महान बनाएंगे मुझे पता नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना महान बनाएंगे। ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। आज वो कुछ भी बयान कर लें, सच्चाई से बच नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईडी इस वक्त केजरीवाल और के कविता से क्या जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है और जानकारी के आधार पर क्या कर रही है। एक तरफ ईडी ने के कविता की 3 दिन और रिमांड हासिल कर ली है, दूसरी तरफ केजरीवाल से लगातार 28 मार्च तक पूछताछ करने का प्लान बना लिया है। ईडी के आरोपों के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों में फंसी के कविता पर अब दोहरी मुसीबत भी शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी हैदराबाद में की गई है। बीआरएस नेता के कविता पहले से ही ईडी की हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने के कविता को 26 मार्च तक रिमांड पर ले लिया है। It is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. There is nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. और अब एक बेहद अहम तस्वीर उज्जैन से महाकाल मंदिर से आ रही है, जहां पर फूलों की होली खेली गई। भगवान महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दौरान भक्त और भगवान फूलों की होली खेलते नजर आए। इस दौरान मंदिर में अद्भुत नजारा दिखाई दिया।
जहां महाकाल की आरती हो रही थी तो भक्तगण फूलों की बरसात बाबा महाकाल पर कर रहे थे और कुछ इस अंदाज में उज्जैन में महाकाल के दरबार में होली मनाई गई। और ये तस्वीर महाकाल के दरबार की है। उज्जैन में जहां सुबह सुबह ही कपाट खुलने के बाद भस्म आरती हुई, उसके बाद होली के इस पर्व पर विशेष रूप से पहुंचे भक्तों ने फूलों की बरसात अपने इष्ट आराध्य बाबा महाकाल पर की और कुछ इस अंदाज में होली का उत्सव महाकाल के दरबार में मनाया। पूरे देश भर में होली के त्योहार की तैयारी, हर कोई अपनों से मिलने के लिए आतुर और ऐसे मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मौजूद होंगे। राजनाथ सिंह सियाचिन में सेना के जवानों के साथ होली मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी और उन्होंने लिखा कि होली वो सियाचिन में मनाएंगे। यहाँ पहुंचे दानिश हटाओ अमरोहा बचाओ, इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है, दानिश अली 5 साल से फरार है, बीएसपी से सांसद थे लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर और वो जीतता है। हम आपके ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं।